और इसमें एक चीज़ और बोल रहा है कि लास्ट दिनों में अगर कोई आपके सेक्शन में या कोई माइंस के अंदर में या कहीं दूसरे जगह से भी आपको पता चलता है कहीं कोई घटना हुआ है तो उस घटना को कोट करते हुए देखो यहाँ पर ऐसे घटना हुआ है और इस घटना में ऐसे से चोट लगा या ऐसे से आदमी बच गया। ये चीज़ लोगों के साथ शेयर करना ताकि लोग उससे क्या होता है एक सीख लें कि हमसे ये गलती दोबारा जो चीज़ हो चुका है वो हमसे फिर नहीं। तो कोई घटना जैसे किसी के साथ वहीं पर ग्रुप में ही किसी को हुआ है नहीं होता है। असिस्टेंट मैनेजर तुम्हारा 15 सिम में गया अंदर में और ऊपर से पत्थर गिरा और हेलमेट फेंका गया और माथा में चोट लग गया। अभी कुछ दिन पहले तो बोल्टर ही था जो टीआरएस के साथ में काम कर रहा था उसको चोट लगी। तो ये चीज अगर एक आदमी को हुआ बाकी शिफ्ट को पता नहीं है तो उसको क्या होगा, वो जानकारी नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो उससे कोई सीख उसको नहीं मिला। समझ रहे हो ना। तो कोई घटना हुआ है तो उसको बहुत हद तक छुपा देना कोई बहादुरी नहीं है, उसको बाकी लोगों में शेयर करना सो दैट कि बाकी लोग उससे कुछ सीख ले, उसे कुछ उससे सबक मिले और आगे उस तरह की घटना का दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। देखिए कोई घटना हुआ एक बार और अगर वही घटना दोबारा हो रहा है मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह है, बहुत ज़्यादा लापरवाह है। उस घटना से हम लोग कोई सीख नहीं ले रहे, कोई चीज़ हम लोग उससे सीख नहीं ले रहे तो फिर रिपीट हो रहा है एक्सीडेंट। अब है तो ग्रुप सेफ्टी टॉक करेंगे कैसे संचालन करें। ठीक है, तो ये दे रहा है कि अलग अलग जगह पर जैसे आप रू बोल्टिंग टीम काम कर रहा है, रू बोल्टिंग पहुँच आप गए एज ए सुपरवाइजर फेस का इंस्पेक्शन करने, आप वहीं पर वो बात पूछिए उससे, उसी जगह पर आप पूछिए क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसमें तुमको इससे चोट नहीं लग सकता क्या, या क्या क्या चीज़ से चोट लग सकता है, देखो तुम ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। उस जगह में माने वर्क प्लेस पर वर्किंग के दौरान जो काम वो कर रहा है उस समय उसको आप बताइए, ये चीज़ बोला जा रहा है। अच्छा तीसरा चीज़ एक चीज़ बोल रहा है, जैसे देखो इसमें बोल रहा है कि जब आप बताते हैं लोगों को, इसमें हम लोग क्या करते हैं सेफ्टी टॉक दे रहे हैं, जैसे अभी आपको हम बोल रहे हैं, अभी इसमें से अगर 15 लोग हैं, 2 आदमी अपना व्हाट्सएप खोल के बैठा हुआ है, ठीक है, कोई फेसबुक चला रहा है, तो हमारा बोलना मतलब कि उसमें से 5 आदमी तो सुन ही नहीं रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है। तो उनका कहना है कि आप जब सेफ्टी टॉक दे रहे हो, सेफ्टी के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं कि नहीं, उसको सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। इनके उसके लिए वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा उसको राउंड गोल घेरा बना लो, लोगों को अपने तरफ खड़ा करो बढ़िया से, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। आप काम के समय में हम लोग बहुत तरह का बात कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी बात ये भी एक काम का पार्ट ही है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होगा कि अगर काम देखो एक बात समझ लो, अगर कोई छोटा सा घटना भी हो जाता है पूरा शिफ्ट बर्बाद हो जाता है, सारा मैन पावर लॉस हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम शुरू का 5-10 मिनट इसमें अगर हम समय दें तो क्या होगा, ना कोई घटना होगा, ना कोई दुर्घटना होगा, ना कोई मैन पावर का उस तरह का हमारा ये होगा, प्रोडक्शन आपका कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। एक घटना होने से लोगों का साइकोलॉजी पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है देखा होगा, 2-2 महीना हम लोगों का D16 फेस बंद रह गया दुर्घटना होने से, बाकी लोगों के दिमाग में कितना उसका असर था, लोग घुसना नहीं चाहता था उस फेस में, तो इतना उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उनका कहना है कि आप लोगों को सर्किल में बना लीजिए 8-10 जो भी लोग हैं राउंड में, ताकि सबका फेस आपके तरफ रहे, आप जो बोल रहे हैं वो उसको ध्यान से सुने। ये नहीं कि आप बोल रहे हैं दूसरा उधर किए हुए माथा, कोई इधर किए हुए, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और मोबाइल फ़ोन अगर वहाँ रहता है, यहाँ तो मोबाइल फ़ोन लेकर जल्दी जो आता नहीं लोग, लेकिन बोल रहे हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन है तो जल्दी उसको साइलेंट करके रखें ताकि आपका बात ध्यान से सुने। सुपरवाइजर या दल के लीडर द्वारा अपने कामगार साथियों को पहचानने के अलावा जानना भी आवश्यक है, मतलब आप उसका नाम जानते हैं और क्या करता है काम। जानने का मतलब है कि वो आदमी कैसा है, उसका नेचर क्या है, उसकी आदत क्या है, उसका फैमिली प्रॉब्लम क्या है, उसका साइकोलॉजी क्या है। हम लोग यहाँ पर किसी का कोई रिलेशन है क्या, केवल काम का रिलेशन, ठीक है। आप सुपरवाइजर हैं, आप फेस में जा रहे हैं, मेरा कटिंग ज़्यादा होगा तो आपको हम जल्दी बताए कि भाई आपके पर्सनल, आपसे मेरा पर्सनल कोई रिलेशन नहीं, या आपका कोई पर्सनल इशू है उससे हमको मतलब नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको आपको हमको भी आपको बढ़िया से जानना है, आपका कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी हमको देखना है। होता है किसी दिन कोई वर्कर बोला
कि बाबू आज हमको बहुत तबीयत खराब है, देखिए बहुत दिक्कत है हमको थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा सा हर्ष वाला काम देंगे। नहीं तो हो सकता है कि आज उसको बोला, आप जबरदस्ती दिए काम और जाके नीचे, तो ऐसा नहीं। तो ये चीज अब है, इसमें डी है लास्ट में, है ना, क्या बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इसमें दिया है कि जब बोलते हैं तो आपका बोली या आवाज प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, और बाकी लोग जिसको आप बोल रहे हैं वो सुनाई देने लायक। हम कुछ बोल रहे हैं इतना धीरे धीरे कोई सुन ही नहीं पा रहा, ठीक है, या हम ऐसा बोल रहे हैं जो अगला को समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए दिया है कि मतलब सोचो कि ये ईडी सेफ्टी साहब कितना मेहनत कर रहे हैं सेफ्टी को हर कर्मचारी तक पहुंचाने के लिए, इतना केस स्टडी करके इतना डीप में जाकर के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि लोग सेफ्टी टॉक को इतना मतलब हल्के में नहीं ले। हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी टॉक, अरे ठीक है सेफ्टी टॉक तो कर ही रहे, बोलते ही है काम के दौरान, नहीं, उसमें थोड़ा सा अगर आप सीरियस होकर बताएंगे ना तो देखिएगा लोगों को जब समझ में आने लगेगा तब उसका असर समझ में। तो ये चीज़ बोल रहे हैं कि उसको सामने खड़े करके उसको ठीक से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आप पूछिए उसे। हम कुछ बताए, समझा कुछ कि नहीं समझा, नहीं समझा तो पूछो, और समझा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उसका जब आप रिप्लाई लीजिएगा तब समझ में आया कि उसको कुछ समझा ही नहीं, खाली आप बोल रहे थे इसीलिए हाँ हाँ करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो देखिए बीच में जो भी हम लोग बात किए, बीच बीच में सराहना करना और शाबाशी देना भी चाहिए, ये बहुत बड़ा चीज़, ठीक है, जो आप प्राइज में नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप दो शब्द अगर बढ़िया से बोल दीजिएगा तो इसका मोटिवेशन के अंडर में जितना सारे सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, सारे सेफ्टी ऑफिसर्स का एक ग्रुप बन गया है, ठीक है। अभी देखिए आपको हम दिखा रहे हैं WCL का एक ग्रुप जिसमें हम लोग थे पहले, और उसमें देखिए ईडी सेफ्टी हर ग्रुप का जो एक्टिविटी है उसको वॉच करके देख रहे हैं, स्टारिंग कर मैंने इसको टैग कर रहे हैं, कौन कितना बढ़िया से सेफ्टी टॉक दे रहा है। कोई ऐसे कैजुअली दे रहा है तो उसको 1 स्टार, कोई थोड़ा सीरियस होकर दे रहा है तो 2 स्टार, कोई बहुत अच्छा से दिया तो 4, कोई बहुत ही इंप्रेसिव दिया तो 5 स्टार रेटिंग कर रहे हैं। मतलब कि वो इतना उनके पास समय नहीं रहते हुए इतना वो वॉच कर रहे हैं कि लोग कर क्या रहे हैं। और जब हम लोग का मीटिंग होगा तो फिर वही उसमें खिंचाई करेंगे कि भाई तुम लोग तो कुछ कर नहीं रहे हो, तुम लोग अपने भी नहीं कर रहे हो और ना सुपरवाइजर को कुछ करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि आप लोग इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए, क्योंकि एक समय आएगा हम लोग मीटिंग, आजकल क्या हो गया ना, आजकल पहले था कि सेफ्टी ऑफिसर डायरेक्ट सुपरवाइजर के साथ जुड़ा हुआ, सेफ्टी ऑफिसर एरिया सेफ्टी ऑफिसर तक जाता था, ठीक है। बहुत हुआ कभी कभी मीटिंग होता था GM सेफ्टी के साथ। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो करके ना ईडी सेफ्टी अभी 1 घंटा पहले बोलते हैं कि हमारा 6 बजे से मीटिंग है, सेफ्टी ऑफिसर एरिया सेफ्टी ऑफिसर और मैनेजर सब बैठिए और हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग है। तो कल का ये भी समय आएगा कि बोलेगा 15 सिम का जो सुपरवाइजर है सबको बैठाइए और हम डायरेक्ट मीटिंग यहाँ पर एक दे देगा, क्या बोलते हैं लिंक, और सबको बैठेगा, आपको आपसे हमसे नहीं पूछेगा, आपको खड़ा करके पूछेगा भाई बोलो तो सेफ्टी ऑफिसर बताया है आपको, नंबर भी लिया है, बताया है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, कहना कि सारे एक दिन में नहीं, सुपरवाइजर्स है तो हम हमारे लिए संभव नहीं कि या सारे सुपरवाइजर के लिए संभव नहीं कि मेरे साथ एक दिन मीटिंग हो या मैनेजर साहब के साथ एक दिन मीटिंग बारी बारी, जैसे आज इतना 15-20 लोग हुए, बाकी दूसरे दिन भी 20 लोग, और हर लोग को ये चीज़ पर्कुलेट होना चाहिए, हर लोग के साथ मैसेज जाना चाहिए ताकि सारे लोग थोड़ा एक्टिव होने का जरूरत है, ठीक है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, खदान में काम करना। और वहाँ पर किसी के पास मोबाइल क्लाइन 1 में जाते हैं सर, क्लाइन 1 में, और हम लोग सर 15 तो से हमारा नंबर हम लोग का सर RS1 RS2 हैंडओवर में है, हम लोग मेंटेनेंस एंड सेफ्टी देखते हैं। आप सेफ्टी टॉक देते हैं, डिग्नेशन ओवरमैन, उसका एक ग्रुप हम लोग इनको ग्रुप का अगर डेली डालेंगे ना तो लगेगा कि कुछ एक्टिविटी उनका नाम और मेरा नाम विवेक कुमार है, अदरवाइज उनको क्या लगता है डिग्नेशन ओवरमैन है, मैं RH1 देखता हूँ सर। देखो उसका प्रोडक्शन और मेंटेनेंस WCL का ग्रुप है मेरे ख्याल से। मेरा नाम मंसूर आलम है सर, मैं बेल्ट इंचार्ज हूँ सर, बेल्ट देखता हूँ और मेरी निगरान का।
मेरा नाम राजीव प्रसाद यादव है। 15 से मैं 8 डे BM1 को देखता हूँ। मेरा नाम मोहन कुमार मंडल है। 15 से इंक्लाइन RH1। मेरा नाम मोहन कुमार मंडल है। 15 से इंक्लाइन। देखो क्या देखता है? कैसे? वो अपना 3 को हाँ उसको लेकर RH1 का देखता है। हाँ सर। हैं? और मैं हूँ वोल्टर माइनर देखता हूँ BM1 8 डे। 15 सिम में ओवरमैन हूँ और BM1 देखता हूँ डीप में। मेरा नाम अशोक रजक है और BM2 देखते हैं और प्रोडक्शन ओवरमैन है। पिंटू कुमार मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। मैं एक ओवरमैन हूँ। मैं 15 सिम में बोल्टर माइनर और RH दोनों में एज ए रिलीवर सेफ्टी और प्रोडक्शन कराने का जिम्मेवारी है। मेरा नाम विजय बातो है और मैं BM2 में जाता हूँ। मेरा नाम भरत कालिंदी है। मैं ओवरमैन हूँ। RH4 में 15 से मैं जाता हूँ। नीलेश कुमार MS BM1 में जाता हूँ। मैं विकास कुमार बाइक सवार RH4 और RH3 देखता हूँ और प्रोडक्शन और इसी सेफ्टी। संजय कुमार माइनिंग सरदार BCCL 15 से मैं सुपरविजन का काम। क्या देखते हो? पेट और अभी मतलब पंप। वेट के देख रहे हैं? हाँ अच्छा, पंपिंग yes। और फिर 8 RH3 जाते हैं। ओवरमैन है जी सर। हैं? जी नया सर।